इस सप्ताह की जय भीम बुलेटिन खबरों की तरफ हम बढ़ते हैं। 2024 का अर्थशास्त्र का नोबेल फिर एक बार अमेरिकन अर्थशास्त्र अर्थतज्ञ पाने में सफल हुए हैं। डेरेल एसिमेजू एवं साइमन जॉनसन, इन दोनों मान्यवर अर्थतज्ञों को आर्थिक विकास प्रक्रिया में राजकीय एवं सामाजिक संस्थाओं की सहभागिता एवं भूमिका विषय पर संशोधन के उपलक्ष्य में यह अवार्ड मिला है। इनका अध्ययन संशोधन बताता है कि जिन जिन देशों में कानून कमजोर होता है तथा सामाजिक संस्थाएं देश का शोषण कराती है, वह देश प्रगति में पिछड़ जाते हैं। अर्थात यह संशोधन कानून की अहमियत तथा सामाजिक संस्थाओं की देश की प्रगति के लिए वह कितनी जरूरत है, ये बतलाता है। ब्रिक्स परिषद के चलते माननीय मोदी और माननीय जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति, बीते बुधवार को कजान में एक दूसरे को मिले, जहां दोनों देशों की सामरिक स्थिति, दोनों देशों का संबंध, शांतता एवं समृद्धि के योगदान तथा सीमावाद पर चर्चा होकर आम सहमति बनने की खबर है। इस पर विदेशी मामलों के विशेषज्ञ कहते हैं कि चीन पर भरोसा करना कितना कारगर होगा, यह हम इसके पहले भी देख चुके हैं। तब भी भारत सरकार को हमेशा चौकन्ना एवं सचेत, किसी भी परिस्थिति को निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इजराइल ने ईरान के कुछ सैन्य ठिकानों पर बमबारी की तथा उसे तुरंत रोक भी दिया। इन हमलों का पुरजोर समर्थन इजराइल के रक्षा मंत्री ने किया है तथा दावा किया है कि हमले वही स्थानों पर किए गए जहां से ईरान ने इजराइल के तरफ अपनी मिसाइलें दागी थी। यह मिसाइल संयंत्र पूरी तरह ध्वस्त करने की बात भी उन्होंने की है। इन हमलों की पुष्टि ईरान सरकार ने की है, पर संयंत्र पर कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। अगर ईरान सरकार बदले की भावना में यदि इजराइल पर फिर से हमला करती है तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, ऐसे अमेरिकन सरकार ने चेतावनी दी है। अमेरिका ने इस साल अवैध रूप से अमेरिका में घुसने वाले 90,000 भारतीयों को पकड़ा है, जिसमें गुजरात राज्य के नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। पिछली बार भी गुजरात का एक पूरा परिवार अवैध रूप से अमेरिका में घुसकर ठंड में ठिठुर कर मरने की खबर हमने देखी थी। भारत से वैध रूप से इंटेलेक्चुअल बड़ी मात्रा में माइग्रेट होते ही है, पर अवैध रूप से भारतीय क्यों दूसरों देशों में जाने के लिए अग्रेसिव रहते हैं, सोचने वाली बात है। क्या यह अच्छा है? सवाल है। सिर के बालों की निर्यात में विश्व भर में भारत की मोनोपोली है। प्रक्रिया किए गए 54% तक बाल भारत निर्यात करता है, जबकि बिना प्रक्रिया हुए 93% बाल भारत निर्यात करता है। आंध्र प्रदेश बालों की निर्यात करने वाला देश का पहले क्रमांक का राज्य है। ज्ञातव्य हो कि यहाँ प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर है और यहाँ केश दान करने का परंपरा है। 30 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे नेचुरल काले, तांबूस या तपगिरी रंगों वाले लंबे बालों की मांग सबसे ज्यादा है। विश्व में चीन सबसे ज्यादा भारत से बाल खरीदता है। चीन में टकला होना अच्छा नहीं माना जाता। वहां के नागरिकों के बाल भी गति से उगते हैं। एयर इंडिया, इंडिगो सहित देश के विभिन्न विमान कंपनियों को पिछले दिनों में बॉम्ब से उड़ाने की धमकियां मिली है। ऐसे अब तक 90 के ऊपर मामले सामने आए हैं। धमकियां या तो समाज माध्यमों के द्वारा या हवाई जहाज के शौचालय में छोड़ी चिट्ठियों के द्वारा दिए जा चुके हैं, जिसमें विमान कंपनियों को अपनी सैकड़ों फ्लाइट रद्द करनी पड़ी, जिसका बुरा असर उनके कारोबार पर पड़ रहा है। देश भर में साइबर क्राइम तेजी से फैल रहा है, जिसमें पीड़ितों का मानसिक तथा लैंगिक तथा आर्थिक शोषण होता है। देश भर में सबसे ज्यादा साइबर अपराधी झारखंड, राजस्थान एवं बिहार राज्य में कार्यरत है और कहीं ना कहीं
कभी ना कभी हर एक मोबाइल उपभोक्ता इनका शिकार बना है। इसलिए हम सभी को इसके बारे में चौकन्ना रहना पड़ेगा ताकि हमारा कोई शोषण ना कर पाए। माननीय चंद्रबाबू नायडू जी ने पिछली बार ज्यादा बच्चा पैदा करने की अपने प्रदेश के लोगों से अपील की थी। ठीक वैसे ही अपील अब तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री जी स्टालिन ने अपने लोगों से की है। लाडली बहन योजना ने महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई थी, पर यही योजना बैंक कर्मचारियों के लिए काला संकट बनी है। योजना सुचारू रूप से चलाने वाले बैंक कर्मचारियों पर हमले हो रहे हैं, जिस कारण यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस संगठन ने हड़ताल का हथियार उठाने का संकल्प किया है। महाराष्ट्र चुनाव में उम्मीदवारों के चयन में परिवारवाद चरम पर है। कुछ पार्टियों का अपवाद छोड़ेंगे, राष्ट्रीय पार्टी हो या रीजनल पार्टी, लगभग सभी ने अपने अपने रिश्तेदारों को जमकर टिकट बांटे हैं। पर क्या अब भी परिवारवाद, भाई भतीजावाद पर पार्टियां एक दूसरे को भिड़ेगी? सवाल है। चुनाव आयोग द्वारा विपक्ष पार्टी की मांग पर पुलिस महासंचालक पर बैठे अधिकारी को झारखंड से हटाया गया, जबकि वैसे ही मांग महाराष्ट्र के विपक्ष ने कर यहाँ के पुलिस महासंचालक को हटाने की बात की थी, पर चुनाव आयोग ने उन्हें नहीं हटाया। इस पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। पुलिस महासंचालक माननीय रश्मि शुक्ला वही है जिन पर पक्षपाती बर्तन, सत्ताधारियों को मदद, विपक्षी नेताओं के फोन टैप कराना, ऐसे आरोप विपक्ष ने लगाए थे। मनरेगा में 60/40 खर्चे का आदर्श प्रमाण है, यानी 60% हिस्सा मजदूरों की मजदूरी पर खर्चा हो और बाकी बचा 40% इतर सामग्री पर खर्चा हो, ऐसा यह प्रमाण है। पर यही मूल सिद्धांत महाराष्ट्र में अनदेखा हुआ है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत कामों को प्राधान्य दिया गया है, जिस कारण नोंदणीकृत या पंजीकृत मनरेगा मजदूरों को 100 दिनों की गारंटी वाला काम और उसका दाम मेहनताना मिलने में मुश्किलें हो रही है। उत्सवों के चलते सोने चांदी के दामों में आया उछाल। अक्टूबर में 77,000 करोड़ रुपए विदेशी निवेशकों द्वारा निकाले गए। प्रेस फ्रीडम में 180 देशों में भारत का मीडिया जहां पहुंचा 159वें स्थान पर। नोटरी द्वारा किए गए सभी विवाह दस्तावेज गैर कानूनी, विधि विभाग ने किया स्पष्ट। गुजरात में सामने आया नकली कोर्ट चलाने का मामला। इस सप्ताह की कुछ और खबरें थी। अब पूर्णरूप खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। मामला 1 दशक पुराना कोप्पल कर्नाटक का है, जिसमें अगड़ी जाति के झुंड ने दलितों की झुग्गियों को आग के हवाले किया था। इस आगजनी में अनेक दलितों ने अपना सब कुछ खोया था। मामला कोर्ट में गया। अब कर्नाटक की माननीय सत्र न्यायालय ने इस पर फैसला देकर 98 अभियुक्तों को जन्मठेप की शिक्षा सुनाई है। दलितों की एकता की यह गौरवशाली सुवर्णमयी घटना है, जो हमें साथ साथ रहने की, एकजुटता बनाए रखने की अहमियत बताती है। हमारा आपका, हम सभी का समन संघ यही तो बात करता है, जुड़ो जोड़ो एक हो जाओ। यही बात तो समन संघ में होती है। सही बात है, एकता में बड़ी ताकत है, एकता महान है। तो आओ संकल्प करें, जुड़ेंगे जीतेंगे। जब जब जुड़े हैं जीते हैं, जहां जहां जुड़े हैं वहां वहां जीते हैं। जुड़ना है, जोड़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम बुलेटिन को विराम देता हूं। सभी के सहकार्य के लिए धन्यवाद। सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय, संगम नमामि। आपका नम्र आशीष धर्मदर्शी, समन संघ, यवतमाल, महाराष्ट्र।